लगता है ना कोई खराबी लैपटॉप में है, पता नहीं, दिमाग खराब हो गया है। पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैंने, रिकॉर्ड भी हो गई, अच्छे से रिकॉर्ड करी, मुझे पूरा अच्छे से किया, मैंने अच्छे से रिकॉर्ड करी थी। अब खाली रिकॉर्डिंग सॉरी 10 मिनट की रिकॉर्डिंग, खाली सॉरी 10 मिनट की, पूरी रिकॉर्डिंग गायब भी कर दी मेरे लैपटॉप ने। अब दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा फिर से। वैसे ये सब आम बात है मेरे लिए ऐसा करना, इतना परेशान हो चुका हूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं। तो पहले बनाएंगे कंपनी, क्रिएट। अब योद्धा बहुत सारे नाम सेव हो चुके हैं मेरे, तो मैं छोटा नाम चेंज कर देता हूँ इसका, योद्धा कर देता हूँ LTD। एड्रेस क्या है, एड्रेस है हमारा शॉप नंबर, तो मेरे मोबाइल में से करके बैठा हुआ है, अपना सीधा सीधा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। शॉप नंबर 24, शॉप नंबर 24 अग्रवाला टावर NSP न्यू दिल्ली 1134 दिल्ली, पिन कोड 1134, टेलीफोन नंबर है हमारा 01125723145, फ़ोन नंबर है 9273899840, ईमेल है 02yodha@gmail.com। GST हमारा है 08 5 बार A और 43214321E1Z21Z2, इसको नो कर लेंगे। ठीक है, अब जाएंगे मल्टी मास्टर्स पे, लेजर, मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट, कैपिटल, कैपिटल में आएगा कितना, 4.5 लाख, %10 बैंक लोन, ये आ जाएगा हमारा सिक्योर्ड लोन। देखो ऐसे तो ये देखो यहाँ पे गिवन था सिक्योर्ड लोन आता है, लेकिन अगर नहीं गिवन होता, अगर बैंक लोन आता खाली, तो शायद हम इसे लोन से लायबिलिटी में लिख सकते थे, अब गिवन ना होता, लेकिन हमें गिवन है। देखो सिक्योर्ड लोन गिवन है ना, यहाँ पे सिक्योर्ड लोन में लेंगे इसको, फिर हम सिक्योर्ड लोन कितना है 1140, 12% डिवेंचर। परसेंटेज बहुत मैटर करती है, ठीक है, परसेंटेज पे ध्यान देना है हमेशा। अनसिक्योर्ड कितना है 1.20, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग आता है करंट लायबिलिटी में 18,000, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी में आता है 52,000, मशीनरी, इसे प्लांट एंड मशीनरी कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्स्ड एसेट में आता है 1,15,000,
फिक्सचर फिक्सचर एंड फिटिंग 68,000 जो सेट में आता है 68,000 10% गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट 26,000 डेटर स्टॉक बैंक बैलेंस विद एसबीआई बैंक अकाउंट 235। ठीक है, अब लगात कर लेते हैं हम उसका भी। एक्स एलटीडी ऑफ दिल्ली डेटर कर लेते हैं लगात। एक्स एलटीडी सनरे डेटर है 18,000 का। वाई एलटीडी सनरे डेटर है 17,000 का। जेड एलटीडी अब बस रिकॉर्डिंग कटना जाए, दिमाग खराब हो जाएगा। जेड एलटीडी सनरे डेटर है 25,000 का। ठीक है। पी एलटीडी सनरे क्रेडिटर 23,000। क्यू एलटीडी सनरे क्रेडिटर है 28,000 का। अच्छा, मैं गलती से क्यू एल टी क्यू एल लिख दिया, वो कोई दिक्कत नहीं, से एल टी डी कर लेना। आर एल टी डी सनरे क्रेडिटर कितने का है? 17,000। 25, 28, 17। चलते हैं ऑल्टर पे। कैश है हमारे पास 12,000 का। 12,000 पी एंडल में आ जाएगा हमारा 62,000। अब जाएंगे स्टॉक आइटम बनाते हैं। क्रिएट में बनाएंगे यूनिट पीसीएस फॉर्मल नेम पीसीएस ये तो हो गया। अब बनाएंगे ग्रुप में सारीज बैक स्पेस स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर एंटर 12%। कुर्ताज स्पेसिफिक डिटेल्स हेयर 12%। ये हो गया। आप चलते फिर मल्टी मास्टर पे। आइटम मल्टी मास्टर मल्टी क्रिएट कॉटन सारीज के अंदर आता है पीसेस क्वांटिटी 100 है 310 का। सिल्क सारीज है 150।
कितने की है? 900 रुपये की। कॉटन कुर्ताज, कुर्ताज के अंदर आता है 400 पीसेस, 300 के। वुलन कुर्ताज 100 पीसेस और 780। ये हो गया। चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट जाके फटाफट से। देखो बैलेंस शीट तो मैच हो गई ना हमारी, ठीक है। चलेंगे और एंट्रीज पे। पहले एंट्री करेंगे परचेज की, ठीक है। परचेज क्या किया हमने? 20 कॉटन साड़ीज अमाउंटिंग टू 7500, ठीक है। एंटर। किससे खरीदा? PLTD से। परचेज वहाँ से नहीं पड़ेगा। परचेज परचेज कॉटन साड़ीज 25 7500 की 7500। अब ये हमारा दिल्ली से बिलोंग नहीं करता PLTD, इसमें बनेगा, इसमें लगेगा इनपुट IGST, इनपुट IGST ड्यूटी टैक्सेस के अंदर 12%, ठीक है। अब एंटर करते हैं सेल्स की। सेल क्या? YLTD को। सेल्स के बस नहीं बनाना पड़ेगा। सेल्स 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 सारी बेची, सेल्स सारी कितनी? 100, 120 की। अब YLTD भी बिलोंग करता है पंजाब से, दिल्ली से नहीं करता। सेल करा है, आउटपुट IGST ड्यूटी टैक्सेस के अंदर 12%, सेल्स करी हमने ZLTD को, Z 200 कॉटन कुर्ताज रेट 1000, 10% पे। जेड तो दिल्ली का है, उस पर लगेगा आउटपुट CGST 6%, आउटपुट SGST 6%, ऑन अकाउंट पे टू PLTD। अब PLTD को पे करा, पेमेंट वाउचर में आ जाएंगे, डेबिट कर देंगे PLTD को। अब हमने 7200 पे किया, लेकिन हमें डिस्काउंट मिला है। कुछ डिस्काउंट रिसीव इसका मतलब होता है उसको तो 1400 ही रिसीव हुआ होगा ना, तो डिस्काउंट तो उसने में दिया होगा, ठीक है। देखो लिखा फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब बैलेंस जितना था उसने डिस्काउंट ही दे दिया, जितना जितना बचा है ना बैलेंस, उसने डिस्काउंट दिया है। तो ड्यू था 8400, हमने पे किया 7200, तो बैलेंस बचा कितना? बैलेंस बचा हमारा 900 प्लस 300 इज इक्वल टू 1200। हाँ 1200 का बैलेंस बचा, तो डिस्काउंट हो गया 8400 ऑन अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे SBI को। कितने से 7200 पे किया हमने, 7200 डिस्काउंट
receive indirect income balance. अब रिसीव फ्रॉम 175 फ्रॉम जेड एलटीडी, इसका ड्यू था हमारे पास 201600, मतलब 2,01,600 ऐसे होगा ना। तो ये ड्यू था, लेकिन हमने से पे हमें मिला खाली 1,75,000, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया। बाकी तो इसे ब्राउचर में क्रेडिट कर देंगे हम। किसको करेंगे? जेड एलटीडी को। जेड कितने से 201600 डेबिट SBI बैंक 175 डेबिट डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब वाईएलटीडी, अब देखो अभी इंपॉर्टेंट आ गया, हमारे इंपॉर्टेंट आ गया। सेल्स रिटर्न हो रही है ना, देखो लिखा सेल्स रिटर्न हो गया हमारे पास। तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है हमारे पास, ऑल्ट प्लस F6, ठीक है। लेकिन शॉर्टकट की तो बच्चों आ जाते हैं नहीं, वैसे शॉर्टकट तो याद है नहीं। देखो यहाँ पे देखो, फिर लिखा है अदर्स वाउचर, लिखा है ना F10 अदर वाउचर, इसको दबाएंगे। फिर देखो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट नोट। सेल्स रिटर्न में हम यूज़ करते हैं क्रेडिट नोट हमेशा। जब भी हम करते हैं सेल्स रिटर्न, नहीं जब भी हमें होती है सेल्स रिटर्न तो हम यूज़ करते हैं क्रेडिट नोट, और जब भी हम करते हैं परचेज रिटर्न तो यूज़ होती है डेबिट नोट। पता है मेरी ऑडियो बहुत ख़राब आ रही है, मेरा माइक बहुत ख़राब है। बेसिकली मेरा माइक है ही नहीं, स्पीकर था, स्पीकर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्रेडिट नोट है यहाँ पर, इसको कर दिया यूज़ में। अब पार्टी का नाम क्या है, किसने रिटर्न किया? वाईएलटीडी ने, वाईएलटीडी। अब यहाँ पे सेल्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा सेल्स रिटर्न, ऑल प्लस सी सेल्स रिटर्न। दो मिनट रुक जाना गाइस, थोड़ा सा काम आ गया है। मैंने जानबूझ रिकॉर्डिंग रोकी नहीं है, पता है इस रिकॉर्डिंग में रोकी क्यों नहीं पता है? क्योंकि मुझे डर लगा डिलीट ना हो जाए फिर से। इस रिकॉर्डिंग में रोकी नहीं, मैंने अपना काम रोक दिया। रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकता भाई, रिस्क नहीं ले सकता बिल्कुल भी, बहुत रिस्क हो जाएगा। फिर डिलीट होगी तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। ये सेल्स के अंदर आएगा, सेल्स के अंदर। अब देखो क्या रिटर्न किया हमने, 15 सिल्क साड़ीज, ठीक है। सिल्क साड़ीज नहीं, सिल्क साड़ी 15। अब अमाउंट अपने आप ले लेगा ये, ठीक है। ये समझ, इतना होशियार ही समझ जाता है कि हमने सिल्क साड़ी बेची 1200 में, तो हमें रिटर्न 1200 में ही हुई होगी ना। अब लगाएंगे जीएसटी आउटपुट। आई वाई क्या है, वाई पंजाब से ना, तो जीएसटी लगाया होगा हमने 12%। ठीक है, एंट्री हो गई हमारी। अब देखो लैपटॉप परचेज के लिए कुछ डिटेल तो गिवन है नहीं हमको, तो ये एंट्री हमने छोड़ दी सर के कहने पे। मेरे ख्याल छोड़ना नहीं चाहिए एंट्री को, लेकिन सर ने कह रहा छोड़ दो, लेकिन सर ने कहा छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, सीधी सी बात। अब हमने अमाउंट पे किया QLTD को 17800। अब यहाँ पे लिखा तो नहीं फुल सेटलमेंट में किया कि नहीं किया, सिंपल अमाउंट पे कर देंगे हम। हाँ, डेबिट QLTD 17800, हाँ SBI। अब
गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जनरल, अब 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है, इंटरेस्ट रिसीव होगा हमको, तो रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। तो इसकी एंट्री होगी हमारी 10% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट 2600, 26,000 थे, तो 10% 2600 तो हुआ। इंटरेस्ट ऑन 10% GOVT बॉन्ड, ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, 2600 से बढ़ के वैल्यू। अब जाके सेल करते हैं, रिसिप्ट में गए। वैसे ना सर ने हमने एक आय पर एक एंट्री में ख्याल से कर देनी चाहिए, जैसे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ तो उसकी अब पीएनबी में ट्रांसफर भी तो करना चाहिए ना हमको उसको। सिंपल लॉजिक की बात है, सर ने तो नहीं कहा से करने के लिए, मैं तो कर रहा हूँ ऐसा, तो मुझे पता से करना सही है। इंटरेस्ट ये 2600 प्रॉफिट, उधर कर देंगे शिफ्ट की एंट्री, क्रेडिट रिसिप्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड तो बेच दिया हमने, 28,600 की वैल्यू थी इनकी, कितने बेचे SBI 35,000 में। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 10% GOVT बॉन्ड, इंडेक्ट इनकम। जाओ थोड़ी सी एरर लगता है, कर 60 को नहीं, सही है सही है। 60 डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा 6800। फिक्सचर, जल्दबाजी में शायद ना पेमेंट की एंट्री करना भूल गया मैं, यहाँ पर पेमेंट की एंट्री पहले कर लेता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन में चौथी बार सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऑल्ट प्लस C रेट फ्रेट चार्जेस, नेट एक्सपेंस है हमारा कितना, 800 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 12,000 ऐसा है, 12,000। हाँ सैलरी देखो, आउटस्टैंडिंग 18,000 गिवन है और दोनों मिला के 44,000 है, तो सैलरी ऑटोमेटिक 26,000 हो गई ना, कॉमन सेंस। सैलरी 26,000 आउटस्टैंडिंग 18,000,
बिजनेस टैक्स कितना पे किया हमने? 27,000। ठीक है, सब हो गया ना, चारों हो गए। हाँ, SBI। ये एंट्री भी हो गई, डेबिटेशन की एंट्री भी हो गई। सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग करनी है 12,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, हाँ 23,000। हाँ, प्लांट ये एंट्री भी हो गई। अब डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कर देते हैं पहले। हाँ, तो इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, डिबेंचर थे हमारे पास 1,20,000 के, 12% हो जाएगा 14,400। ठीक है, तो ऑल प्लस सी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, हाँ करंट लायबिलिटी में आता है 14,400। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हो गई हमारी। अब 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 देखो, रिडीम किया। अब रिडीम तो बहुत सिंपल है। सिंपल क्या, पेमेंट पे सिंपल डेबिट किया 12% डिवेंचर को, %12, हाँ 40,000 SBI हो गया। अब ऐसा मेरा मानना है, सर ने नहीं कहा, ऐसा मेरा मानना है, जो इंटरेस्ट है ना उसको भी तो प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे हम। तो प्रॉफिट एंड लॉस 14,400 टू इंटरेस्ट। अब जो 10% बैंक लोन में लिखा हुआ है उसकी भी एंट्री कर देते हैं, जिसकी एंट्री होगी 10% बैंक लोन 11,000 टू इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है हमारा। ये तो सर ने कहा था। अब जो मेरे को लगता है कि ये भी इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए P&L में, तो मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस 11,000। अब डिलीट ना हो गई यार रिकॉर्डिंग, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन, बस हो गई हमारी एंट्री। आंसर में मैच कर लेता हूँ, अपने आंसर से मैच कर रहा हूँ इसका आंसर में। वेल डन। हाँ, कुछ गलत ना हो गया यार, तो सब कुछ सही है। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं ये नहीं कहाँ सीखा मैं, FN, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। थोड़ा सा एरर लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे 121 होना चाहिए था यहाँ पे, गलती से ना थोड़ा सा रिवर्स एंट्री कर दी मैंने जल्दबाजी में, तो रिवर्स एंट्री हो गई मेरे से। डेव को चलते हैं।
बैंक लोन की एंट्री देखो, बैंक लोन ना देखो, बैंक लोन क्या लाइबिलिटी है, गलती से एंट्री में रिवर्स कर दी, यूनो रिवर्स हो गया गलती से, यहाँ पे यूनो रिवर्स को सीख करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन 10% बैंक लोन, ये एंट्री होगी एक्चुअल में, ये 11,000 होगा, यहाँ पे आएगा 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन। अब ठीक है एंट्री, हाँ अब चेक कर लेता हूँ। हाँ देखो 121 आ रहा है यहाँ पे, आंसर फिर भी मैच हो जाएगा, लेकिन यहाँ 121 आना चाहिए था। अब ठीक है, वहाँ पे कोई एरर नहीं है मेरे ख्याल से, अच्छे से मैच कर लेता हूँ। ये सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है सब ठीक, हाँ ये आंसर सही है, बस डिलीट ना हो गया।